नमस्कार, सुप्रभात। स्नेही छात्राओं में कुमार संतोष महाविद्यालय के YouTube चैनल पर संस्कृत साहित्य की क्लास में आप सभी का हार्दिक स्वागत, वंदन और अभिनंदन करता हूँ। स्नेही छात्राओं, आपके पाठ्यक्रम में सम्मिलित अलंकार प्रकरण का शुभारंभ हो चुका है। विगत कुछ वीडियो में हम अलंकारों के बारे में आपसे परिचर्चा कर चुके हैं, तो उसी परिचर्चा को आज पुनः गति प्रदान करते हुए हम आपके साथ उपस्थित हैं। तो जैसा कि आपको विदित है कि अलंकार दो प्रकार के होते हैं, शब्द अलंकार और अर्थ अलंकार। शब्द अलंकार जहाँ शब्दों के प्रयोग के माध्यम से काव्य की सौंदर्य में अभिवृद्धि होती है वो शब्द अलंकार, जहाँ अर्थ के माध्यम से काव्य के सौंदर्य में अभिवृद्धि की जाती है वो अर्थ अलंकार। इस प्रकार से आप अलंकारों के दो भेदों के बारे में पूर्व की वीडियो में परिचर्चा सुन चुके हैं। तो बिना किसी व्यवधान के हम प्रारंभ करते हैं आज का आपका जो प्रमुख जो अलंकार है, श्लेष अलंकार। श्लेष अलंकार जो कि आपके पाठ्यक्रम में सम्मिलित है, और श्लेष अलंकार जो है वो आपके शब्द अलंकारों के अंतर्गत आता है। इससे पूर्व भी आप दो शब्द अलंकारों के बारे में, उनके लक्षण उदाहरणों के बारे में पढ़ चुके हो, और वो कौन कौन से हैं? एक है अनुप्रास, वर्ण अनुप्रास है, दूसरा यमक। एक में क्या होता है, एक ही वर्ण की बार बार आवृत्ति होती है, दूसरे में एक शब्द समूह का बार बार आवृत होता है लेकिन अर्थ प्रत्येक बार भिन्न होता है, वहां पर आपका यमक अलंकार होता है। आज चर्चा करते हैं हम श्लेष अलंकार के संदर्भ में। सबसे पहले आप ये जाने श्लेष अलंकार का लक्षण क्या है। श्लिष्टै पदै अनेकार्थाभिधाने श्लेष इष्यते। श्लिष्टै पदै अनेकार्थाभिधाने श्लेष इष्यते। श्लिष्टै पदै अनेकार्थाभिधाने श्लेष इष्यते। यानी जहां श्लिष्ट पदों के द्वारा अनेक अर्थों का कथन किया जाता है वहां पर आपका श्लेष अलंकार होता है। श्लेष शब्द का शाब्दिक अर्थ होता है चिपकना, यानी कि जहां एक ही शब्द में अनेक अर्थ छिपे हुए होते हैं वहां पर आपका अलंकार होता है श्लेष। तो चलते हैं उदाहरण की ओर। उदाहरण है इसका, प्रतिकूलतामुपगते हि विधौ विफलत्वम् एति बहुसाधनता। अविलंबनाय दिन भर तुर्भुन्ने पतिष्यते करसहस्रम् अपि। प्रतिकूलतामुपगते हि विधौ विफलत्वम् एति बहुसाधनता। अवलंबनाय दिन भर तुर्भुन्ने पतिष्यते करसहस्रम् अपि। इस श्लोक में आप देखेंगे विधौ जो शब्द आया है, विधौ पद में विदु चंद्रमा और विधि विधाता शब्दों में उकार एवं इकार वर्णों का सप्तमी एक वचन में एक ही रूप बनता है, क्या? विधौ। तो विधौ जो शब्द है वो एक श्लिष्ट पद है। इसके दो अर्थ निकलते हैं, एक तो विधि अर्थात चंद्रमा, एक विधौ अर्थात विधाता। तो दो यानी कि एक पद के दो अर्थ जहां पर होते हैं वहां पर आप समझ लीजिए कौन सा अलंकार होगा, श्लेष अलंकार। तो स्पष्ट है क्या, ओकार हो जाने के कारण वर्ण श्लेष है, और साथ ही कर शब्द में प्रकृति अर्थात मूल शब्द के ही दो अर्थ किरण और हाथ होने के कारण यहाँ पर प्रकृति श्लेष का उदाहरण भी इसको हम कह सकते हैं। कर जो आया है, कर मीन्स किरण भी होता है और कर मीन्स हाथ भी होता है। तो श्लिष्टै पदै अनेकार्थाभिधाने श्लेष इष्यते अर्थात श्लिष्ट पदों के द्वारा जहां अनेक अर्थों का कथन किया जाता है वहां पर श्लेष अलंकार होता है। श्लेष शब्द का शाब्दिक अर्थ क्या है? चिपकना होता है, यानी जहां पर एक शब्द में अनेक अर्थ चिपके हुए होते हैं वहां पर आपका अलंकार होता है कौन सा? श्लेष। श्लेष अलंकार उदाहरण में आपको यही याद रखना है, प्रतिकूलतामुपगते हि विधौ विफलत्वम् एति बहुसाधनता।
अवलंबनाय दिन भरतुर भुन्ने प्रतिशत कर सहस्त्रम अपि। तो विधव और कर सब में श्रेष्ठ पदों का कथन है, इसलिए यहाँ पर श्रेष्ठ अलंकार है। क्लियर हुआ? अब चलते हैं आपके पाठ्यक्रम में सम्मिलित अर्थ अलंकारों की ओर। अर्थ अलंकारों का पहला भेद है आपका उपमा, यानी जहां पर शब्द के सौंदर्य के माध्यम से नहीं, अर्थ के सौंदर्य के माध्यम से कविता या काव्य के सौंदर्य में अभिवृद्धि की जाती है, वहां पर आपका अलंकार होता है उपमा। उपमा अलंकार का लक्षण देख लीजिए। सबसे पहले आप प्रस्फुटम सुंदरम साम्यम उपमा इति अभिधीयते। प्रस्फुटम सुंदरम साम्यम उपमा इति अभिधीयते। स्पष्ट रूप से कथित सुंदर साम्य को उपमा कहा जाता है। इस लक्षण में प्रयुक्त साम्य का अर्थ सादृश्य है, और ये जो सादृश्यता है, समानता है, क्रियागत भी हो सकती है, गुणगत भी हो सकती है और गुण क्रियागत भी हो सकती है। इस प्रकार से आपके जो उपमा अलंकार है उसके तीन भेद हुए, क्रियागत, गुणगत और गुण क्रियागत। तो इसका उदाहरण देखेंगे। क्षणात् प्रबोधम आयाति लंघते तमसा पुनः निर्वास्यते प्रदीपस्य शिखे विजरतो मति। वृद्ध अवस्था में जो व्यक्ति की बुद्धि होती है वो दीपक की शिखा के समान होती है। तो यहाँ पर प्रस्तुत श्लोक में वर्णित उपमेय वृद्ध और उपमान एक शिखा से आयाति यानी जाग पड़ना और लग रहते मंद पड़ जाना क्रियाओं का परस्पर सादृश्य है, अर्थात दोनों क्रियाएं या व्यापार दोनों पक्षों में किस किस में, उपमेय और उपमान में समान है। अतः यहाँ पर कौन सा अलंकार है? उपमा अलंकार का प्रयोग हुआ है। सनद रहे प्रस्तुत श्लोक में वर्णित उपमेय वृद्ध और उपमान एक दीपक की शिखा से आयाति अर्थात जाग पड़ना और लंग देवते अर्थात मंद पड़ जाना, इन दोनों क्रियाओं का परस्पर क्या है? सादृश्यता है या समानता है, अर्थात दोनों क्रियाओं या व्यापारों में या उपमेय और उपमान में समानता है। अतः यहाँ पर उपमा अलंकार का प्रयोग हुआ है। ये आपको ध्यान रखना है। उपमा अलंकार सबसे पहले तो आपको यही ज्ञात रखना है क्या उपमा अलंकार है वो किसके अंतर्गत आता है? शब्द अलंकार के अंतर्गत आता है या अर्थालंकार? तो इस अर्थालंकार है। लक्षण इसका आपको सीधा सा है, याद रखना है। प्रस्फुटम सौंदर्यम साम्यम उपमा इति अभिधीयते। कि स्पष्ट और सुंदर साम्य को उपमा कहा जाता है। इस लक्षण में प्रयुक्त सादृश्य का अर्थ साम्य का अर्थ सादृश्यता या समानता है। ये सादृश्यता, ये समानता गुणगत भी हो सकती है, क्रियागत भी हो सकती है और गुण क्रियागत भी हो सकती है। उदाहरण आपको यही याद रखना है, चिर उदाहरण है इसका कि क्षणात् प्रबोधम आयाति लंघते तमसा पुनः निर्वास्यत प्रदीपस्य शिखे विजरतो मति। दीपक की शिखा और वृद्ध व्यक्ति की जो मति होती है, बुद्धि होती है, उसमें क्या है? सादृश्यता है, इसलिए यहाँ पर उपमा अलंकार का प्रयोग हुआ है। आज की वीडियो में इतना ही। मिलते हैं कल पुनः कुछ नवीन अलंकारों के साथ जो आपके पाठ्यक्रम में सम्मिलित हैं। मैं आशा और उम्मीद करता हूं कि हमारे द्वारा जो जानकारी आपको प्रदान की जा रही है उससे आप अपने अध्ययन को एक नवीन दिशा और गति प्रदान करने में सक्षम होंगे। स्वास्थ्य का पाया कुछ कमजोर है, इसलिए वीडियो को लंबा नहीं खींचेंगे और मिलते हैं कल पुनः नवीन जोश उत्साह के साथ पुनः आपके साथ। तब तक के लिए जय श्री कृष्ण।